एक ऐसा नरसंहार जिससे पूरा देश हिल गया था, वो नरसंहार मरिचावा नरसंहार के नाम से जाना जाता है। और सन 1989 में दो गोल में झड़प होती है और उस झड़प के दौरान कम से कम 20 से 25 लोग मारे जाते हैं और कई महिला उसमें विधवा हो गई और कई लोगों का घर उजड़ गया। उसमें उस नरसंहार में कुछ लोग ऐसे थे जिनको गोलियां लगी थी, आज हमारे साथ हैं। और मरिचावा में मैं पहुंचा हूं, जो कि कुशीनगर जनपद के खड्डा जो रेता क्षेत्र बोला जाता है और नारायणी नदी इस पार जो है कि ये खड्डा रेता क्षेत्र का मरिचावा जो गांव है उस गांव में पहुंचा हूं। हम जानेंगे कि आखिर वह जो नरसंहार हुआ था वो क्यों हुआ था और कितने लोग मारे गए थे, और उसमें जो गोली लगी थी इनको भी गोली लगी थी। कितनी उम्र रही होगी आपका, क्या नाम है? हमारा नाम अमरनाथ कुशवाहा है। हमारी उम्र उस समय 14 से 15 वर्ष की थी। अच्छा, जब गोली चली तो एकाएक गोली चल गई, आखिर कारण क्या था कि क्यों गोली चला? देखिए, हम तो खड्डा इंटरमीडिएट कॉलेज खड्डा कुशीनगर में पढ़ रहे थे जी। उसी समय आए। हमको ये नहीं पता था किस लिए लोग बिटोर रहे हैं। हम अपने घर भी नहीं पहुँचे और रास्ते में पकड़ लिए लोग। अब पकड़ करके ले गए जहाँ कांड हुआ। तो उसमें देखे हमारे गांव के लोग 25 से 30 की अवस्था संख्या में थी। उसमें धड़ाधड़ गोली चलाना शुरू कर दिए लोग पंचायती के नाम अच्छा, पर। 25-30 लोगों को पंचायती करने के नाम पर ले जा करके जी वहाँ खड़ा किए लोग जी। और दो गुट के लोग थे। कुशवाहा बिरादरी को टारगेट किया गया। और जो टारगेट कर रहा था वो कौन था, जो बदमाश थे? वो यादव के नाम पर वो कर रहे थे। यादव वासुदेव यादव थे, प्रकाश यादव थे। यही लोग थे गैंग। मतलब दो गुट चल रहा था, एक कुशवाहा गुट एक यादव गुट। और उस गुट में जो है कि कुशवाहा गुट के जो लोग थे, मतलब जो निर्दोष लोग थे, उनको टारगेट किया गया, गांव में पंचायती के नाम पे बुलाया गया और उसके बाद से एकाएक गोली चलना शुरू हुआ। उसमें कई बिरादर के लोग थे लेकिन कुशवाहा के नाम पर एक कांड किया गया। जी। कितना उम्र रहा होगा आपका? हमारा 14 से 15 वर्ष की अवस्था थी। कौन से क्लास में पढ़ते थे उस समय? 9th क्लास में, कक्षा 9 में। अब जरा सोचिए, इनका उम्र अभी 50 प्लस हो चुका है और उस समय 14-15 साल का उम्र था। और उस समय पर जो थे कि इनको बुलाया जाता है कि पंचायती करना है और पंचायती करने के नाम पर जो है कि वहाँ गोली चलाई जाती है और गोली चलाते समय कई लोग ढेर हो गए। देखिए, हम उसी दिन आए वहाँ से खड्डा से फिश लेने आए थे अपने घर। हमारे पिताजी भी उसमें थे, मार दिए गए। अच्छा, आपके पिताजी भी मारे गए थे। देखिए, इनके आंखों से आंसू आ रहा है। अभी मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, ये चाची हैं, इनके पति भी उसमें मारे गए थे। थोड़ा सा इधर आ जाइए। इनके जो पति थे चाची के, ये मारे गए थे। चाची, उस समय के का स्थिति रहे जब ही कुल भइल? तो वो समय तो हमार 2 बच्चा रहा। हमार मालिक घर में खूंटा हलावत रहना, अला कुल तो बढ़िया पकड़ के लिए लगल कहता कुछ चले के पंचायती बा हो जाकर कुशवाहा के यादव के लिया गए कुली, ये नाम दुआरे पर जानी उन्हें मार दिया कुली। अच्छा, पंचायती कई लग नाम? हाँ, उन्हें मार देना को मर गया। वो समय पर मुख्यमंत्री भी आयल रहना? हाँ, आयल मिलना। हाँ, 20,000 रुपया दिया हमके मुआवजा के तौर पर। हाँ। लेकिन वो 20,000 से तो गुजारा नहीं हो पा? नहीं हो, आँखी आना रोत। अरे वो सुख मिली। कितना उम्र रहा यो बेरा आपन? मन मान के चली जो 30 साल 40 साल 30 से बरस अभी, मतलब जवानी वाला उम्र है। एकदम 2 बच्चा रहना अभी न हमरा। अब पूरा घर उजड़ गया? हाँ, पूरा घर उजड़ गया। हाँ, दिखाइए चाची को, आंखों से आंसू आ रहा है। वो समय याद कर रही हैं कि आखिर इनकी क्या गलती थी और इनकी क्या वजह रही होंगी कि निर्दोष लोग मारे गए। इनका पति भी, कई लोगों का मैं बताया ना कि जो महिलाएं विधवा हो गई थी, उसी में ये चाची हैं। इनको भी जो है कि वो दिन देखना पड़ा था। चाची, का वो समय की स्थिति रहे, मने और पति के कैसे मारल गए?
हम देखी नैयर आने बाकी सुननी जब अनी हम साझी के जब सुननी जे मॉडल हो गई तो हमें अनी हमारा कोरा लड़का रहे। कितना लेके रहना? 3 गो। 3 गो। तो वजह से हम जब अनी जा तो सब जे आयल उ सब चली गई। तो अब बताई जे तब हमने के लगनी जरूर है जब पुलिस के इति रहे चौकी लागल समझावे बोले जे अब तो जे जाए वाला चल गल तो रोब जाता तन पहचान के इति आ जाइलू। तब ये बतिया हम जानी जे हम रही नहीं पौला रानी हम रानी 1 महीना हम नैहर रानी तब हमार पति मर गए ना ये जा। अच्छा आप भी उसमें थे, नरसंहार हुआ, क्या कह करके आपको ले गए सब बदमाश? से कहे थे कि चलो वहाँ पंचायत है और सांझ के बेरा था मुनहार के और पकड़ी ले जाकर और चौराहा पर ले जाकर ये पंचायत किस चीज का लेकर के गए? कह रहे हैं कि चलो हो टोला पर चलना है और ले जाकर बस गोली तो एक खड़ा कर दिए सबको। सबके अपने एक होकर। कितने लोग मारे गए थे उसमें? उसमें कम से कम नहीं तो 14-15 आदमी मारे गए। 14 आदमी तुरंत तो 14 आदमी मारे गए थे। 14 आदमी वहीं गिर गए थे और उसमें 7-8 लोग घायल थे बस। हाँ। आपको भी गोली लगा था ना? उनके 2 गोली लगा। कहाँ लगा था? एक हाथ में लगा के अंगूरी टेढ़ हो गई है सब। अच्छा, ये दिखाइए, उंगली कट भी गया है ना? ये कट गया है और चीज पंखे में लगा है। अब दिखाइए यहाँ पे ये क्रैक हो गया है जैसे यहाँ पे पंखे में इनको गोली लगी थी। क्रैक हो गया है पंखा। ये काम नहीं करता उतना बस। मुख्यमंत्री आए थे, नारायण दत्त तिवारी आए थे। उस समय हम थे वहाँ गोरखपुर अस्पताल में। अच्छा, वहाँ मिले थे आप लोगों से? हाँ, वहाँ गए थे अधिकारी सब। अरे मुख्यमंत्री नहीं गए। मुख्यमंत्री नहीं गए थे, SDM गए थे। अधिकारी लोग मिले थे। हाँ, वहाँ गए। मुख्यमंत्री की तरफ से मुआवजा भी दिया गया था लोगों को? 5,000 रुपया मिला था बस। अच्छा, घायल लोगों को 5,000। जो लोग मर गए थे वो लोगों को 20,000। हाँ, उनको 20,000 मिले थे बस। अब जरा सोचिए कि 2 गुटों का जो झड़प थी वो कितनी भारी पड़ गई और उसमें कई लोगों के तो समझिए जो लाल कहा जाता है बेटा जो जवान थे वो बेटा भी लोगों ने खो दिया। कोई अपना पति खोया, कोई अपना घर परिवार उजड़ गया। ये चाचा हैं, इनका बेटा उस समय जवान थे और इनके जो है कि जो चाचा के जो बेटा थे वो जवान थे, पूरा समझिए एक पहलवान जैसा बॉडी हुआ करता था और उनको भी मारा गया। चाचा उस समय की स्थिति बताइए, आप तो वहीं थे। उस समय में बात हम हमने क्या है बल गोभी छपरा गाना लगाइला। अब बाप दोनों जाने लेके नहीं जा और वह शीर्ष प्रधान बाड़ा उन्हीं के द्वारे बात हम लौंडवा बात हम पापे पर हाथ गोड़ धोते है। तब तक वो पहुँच गए सो बस लौंडवा के धोल है सो भल वो कहबो कैली ये बात नहीं हम ये थी हमारा लड़का नहीं है, वो तो इनका लड़का हम। अच्छा, लेकिन बोली कि हमारा लड़का नहीं है। वो बोलली जे हमारा लड़का नहीं इनका लड़का है। मतलब आप मुसलमान हैं, वो कुशवाहा है? हाँ, कुशवाहा है। तो वो कहीं कि हमारा लड़का नहीं है, आपका लड़का। हाँ, लेकिन तौने पर विश्वास नहीं पर पकड़ के वो लोग समझे कुशवाहा है। हाँ, बस वो पकड़ के लेके चल दिले को। अब चल दिले तो वही के साथ लड़के के साथ हम वो चल दिले। अच्छा, आप लड़के के साथ पीछे? हाँ, चल जानी गोल ही में चल जानी। अब बस चौराहा पर गई बस वही में कई बदमाशवा बोलल दुकान भागा। बस ओकर बाद जितना बदमाश रहे तो सब भाग लामे हो गए, सब गांव के लोग बीचे में हो गए। अपना कोड भाषा वो इस्तेमाल किया और सब बदमाश छिटा गए चारों तरफ और लोग जो है बीच में हो गए। बस ओकर बाद गोली मारे लगल, गोली तड़ातड़ चलना शुरू कर दिले। अच्छा, आदमी जब ढह गई ना अब वही की तरह हम गिरनी चता गई। समय कितना हो रहा होगा उस समय का? जब 6-7 बजे शाम की घटना है। शाम की घटना। बस ओकर बाद मरले से गोली और चिट्ठी रहे लिख के बाद दिल सो नौरन सिंह के कहलन सो ले आके दे दिए तू परमेश्वर भगत के आ दे के कोई के बस बुरा लबज बने गाड़ी दिल सो दे के चिट्ठिया दिल सो दे के बस दूर तक आई हो गए। अच्छा, मार के और तुरंत चलते बसे। अच्छा, हमारे साथ इस घटना से ज़्यादा जानकारी जानते हैं आप। थोड़ा सा ये बताइए कि आप तो उस समय पर गश्ती में भी PSC वगैरह जो बता रहे थे कि आया था और गश्ती में भी आए थे, उस समय का क्या सिचुएशन रहा था? उस समय तो पूरा सन्नाटा पसर गया होगा।
2 दिन पहले उनको जानकारी था कि बदमाश मरचावा बराबर आ रहे हैं। तो पीएससी लेकर 20 बटालियन आजमगढ़ वाली पीएससी थी, उसमें भागवत प्रसाद सूबेदार थे। उस समय हम जो पीएससी लेकर सीपुर से आकर यहाँ गश्त करके गए थे। उसके दूसरे दिन जो है हम चले गए थे खड्डा पीएससी के पानी पीने के लिए जो है पाइप खरीदने। पाइप खरीद कर खड्डा में रुके थे। उसके बाद प्रहलाद तिवारी गोन्हा के थे, उनके भाई थे सुशील तिवारी, वो आकर बताया कि आपके वहाँ बहुत बड़ा गुंडई हुआ है, सारे कुशवाहा मार दिए गए हैं, मरचावा बांधो यादव जाकर मारा है, पर प्रकाश मरवाया है। तो हम लोग वहाँ से आए तो मरचावा आए तो यहाँ लोग खाने बगैर सब लोग पसंद गए। तो 2 बीघा खेत अपना रहन दिए 2000 में और पैसा लिए आकर 100 आदमी को खाना बनवाए यहाँ। उसके बाद अधिकारी आए, उसके बाद वीर राजगोपालन डीएम आए, कुमार कमलेश IAS अधिकारी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कसिया थे वो आए। उसके बाद सबको जो है 2000 रुपया, घायल वालों का जिनको मर गए थे उनको 5-5 रुपया दिलवाया गया। उसके बाद 3 दिन के बाद मुख्यमंत्री आए तो हम लोगों ने लिख कर दिया कि नारायणी नदी पार में ये कोई रास्ता नहीं है, कोई संपर्क मारे कोई कानून का, तो वही थाना मरचावा अहमद हसन साहब डियाजी थे, थाना खोलवा दिए। इन लोग जो घायल थे उनको 20-20 हज़ार रुपया और खाता खुलवा कर सेंट्रल बैंक में दिलवा दिए। आज जो विधवा थी उनको पेंशन, जो वृद्धा थे उनको पेंशन, आज जो चोट लगा था उन लोगों को 5-5 हज़ार रुपया और डीएम साहब से कह कर दिए, कमिश्नर साहब से कह के दिलवाए। तो मरे हुए परिवार को जो है 20,000 और घायल वालों को 5,000। आज जो डीएम साहब दिए थे वीर राजगोपालन 2,000 रुपया दिए थे घायल वालों को, 5 मृत परिवार को। और उसके बाद हम लोग कहा कि नारायणी नदी पार में हम लोग ऐसा जगह है जहाँ कोई कानून नियम का व्यवस्था नहीं, तो थाना खुल गया और बलिया का यहाँ कब्जे के आधार पर ज़मीन का ऑफिस खड्डा खुल गया। और खड्डा ऑफिस जो है सर्वे वाले सब खेत पर कब्जा लिखकर सर्वे का नोटिस दिए, पर्चा दिए कब्जे के आधार पर खातेदार को। तो जो लोग समझौता कर लिए उनका तो खाता में नाम चढ़ गया, जो लोग नहीं कि अपने आप सरकार चढ़ाएगी नाम, तो उन लोगों नाम नहीं चढ़ा। और इसके बाद ये लोग रिकॉर्ड ऑपरेशन उठाकर बलिया लेकर चले गए। बलिया से जिलाधिकारी देवरिया से कहकर जो हम तो कहे कि भाई मुकदमा चल रहा है, तो गोरखपुर से रिकॉर्ड दुरुस्त करा के 14 बरस के बाद रिकॉर्ड 42 गांव का जमा कराए। और उसके बाद जो है तभी से अभी तक ज़मीन का यहाँ दुरुस्त नहीं हुआ है। अच्छा, ज़मीन का जो ज़मीन के लिए ये मामला हुआ हाँ, था, जमीन से ही शुरुआत हुआ था। हाँ, ज़मीन से ही शुरुआत हुआ था, लेकिन ज़मीन अभी एक्वायर नहीं हुआ। अभी एक्वायर नहीं हुआ, जिनके कब्जा में है उनके नाम से ज़मीन नहीं किया नहीं। अभी जिनके नाम से ज़मीन है वो बाहर के लोग हैं। आज जो गांव के लोग उनको अभी तक कब्जा नहीं मिला है। आज कब्जा का पर्ची मिला है लेकिन कब्जे पर नाम नहीं हुआ है। वो लोग कहते हैं कि जब तक जो है हम लोग लिखेंगे नहीं तब तक कहाँ नाम चढ़ेगा। तो सही चीज़ ये है कि जिन लोगों का कब्जा है उनका ज़मीन नाम होना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो सरकार उसका व्यवस्था करे, रोजगार चाहे जैसे वैसे जो। लेकिन सही चीज़ है भाई साहब से पक्का ज़मीन तो शुरू से इन लोगों के कब्जा में रहा है, तो ज़मीन तो इनका होना चाहिए। हाँ, क्योंकि ज़मीन के लिए ही जान दे दिए लोग। हाँ, कई लोगों का घर उजड़ गया, पति चले गए, बेटा चला गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो जमीन तो उनका होना चाहिए। तो पहले जमीन जो है कब्जा पर लोग नाम नहीं लिखाते थे, पटवारी लोग थे तो कब्जा नहीं लिखाते थे लोग। जो लिखा लिए उनके नाम हो गया, जो नहीं लिखा है उनका अभी तक जो है कब्जा है, नाम नहीं चढ़ा है। पहले कब्जा पर लिखा जाता था, तो जो पढ़े लिखे लोग थे वो कब्जा पर लिखवा लिए। कुछ लोग जो है अवैध कब्जा दिखाकर लिखा लिए कि कब्जा हमारा है। तो कब जमाना कब्जा वाला ख़त्म हो गया। अब जब तक नाम नहीं चढ़ेगा तब तक जो है इन लोग जो है खतौनी कराएंगे। और कुछ सरकारी ज़मीनें थी सर्वे में, सर्वे के पहले कुछ ज़मीन नहीं था बंजर, तो कुछ सर्वे वाले ने ग्राम सभा को काश्तकार बनाया और काश्तकार बनाकर कुछ ज़मीन दिया। तो प्रधान जो थे वो सब जो है उल्टा पुल्टा पट्टा कर दिए, अभी तक कब्जा नहीं उन लोगों को मिला है। चलिए, यहाँ पर जो ज़मीनी विवाद से शुरू हुआ ये मरचावा नरसंहार, और इसकी कहानी हमने आपको सुनाया। और ये लोग जो चश्मदीद उस समय जो थे, उस समय इन लोगों ने देखा, वो हालात देखा, लोगों के ऊपर गोलियां चली, कुछ लोग जिंदा बच गए और बहुत सारे लोग उसमें मारे गए। 14 लोगों को बताया जा रहा है इन लोगों के द्वारा कि 14 लोग ऑन द स्पॉट डेथ हो गए, वहीं मर गए। लेकिन जो 5 से 7 लोग थे वो हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते बहुत सारे लोग दम तोड़ दिए, जो कि 20 से 22 की संख्या में लोगों की मौत हुई थी। और जो लोग बच गए वो समझिए एक अपंग की ज़िंदगी जी रहे हैं। और ये लोग अभी समझिए एक कहा जाए कि हाथ पैर नहीं काम करता, कहीं गोलियां लगी हैं। जैसे कि मैंने दिखाया, अभी वो चाचा को दिखाया था, और इनको दिखाइए, यहाँ पर गोली लगी हुई है, यहाँ लगी है, और यहाँ दिखा दीजिए, यहाँ पर जो है
सीने पर इनको गोली लगी थी। देखिए ये देखिए दाग बना हुआ है, ये दाग बना हुआ है, ये दाग बना हुआ है, कुला पर लगा और है। कई जगह गोलियां लगी थी। इनको छल्ली कर दिया गया था गोलियों से। एक तरीके से कहा जाए ये नरसंहार बहुत बड़ा नरसंहार था, जो कि पूरा जिला नहीं, पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश हिल गया था। और BBC लंदन से जब आवाज़ आई थी कि मरचावा नरसंहार जो हुआ है ये बहुत ही दुखद घटना पूरे देश के लिए, और यहाँ पर एकलौते ऐसे मुख्यमंत्री थे जो कि मरचावा नरसंहार जहाँ हुआ था वहाँ पे उनका हेलीपैड बनाया गया और वहाँ पे उनको उतारा गया, और वो खुद आंखों देख करके गए, और उसके बाद उन्होंने दर्द को महसूस किया। लेकिन उसके बाद कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ, कोई ऐसा विधायक नहीं हुआ, कोई सांसद नहीं हुआ जो कि मरचावा के लोगों के लिए या रेता क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ कर सके। बाकी इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मरचावा नरसंहार के बारे में आपको क्या जानकारी है ये ज़रूर बताइएगा, और इस माँ के लिए और इन लोगों के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि इन लोगों का कहानी हम लोग काफ़ी दूर से आकर के बना रहे हैं और आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।